जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। बैठक की गई, आज क्या क्या निर्णय लिए गए? देखिए, पूरे जिले की क्राइम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी आए थे। इसमें मुख्य रूप से प्रथम तिमाही में जिले में अपराधों की किस तरह से निकाल हुए और किस पैटर्न के अपराध हुए उनकी समीक्षा की गई। साथ ही पिछले 3 माह में माननीय न्यायालय से कितने खात्मा खारिजी स्वीकृत कराए गए, मर्गों का समन्स वारंट का निराकरण, साथ ही जो हमारे पुराने लंबित अपराध थे उन लंबित अपराधों में बाहर टीमें भेज के उनका निराकरण जल्दी हो, इस बारे में भी निर्देश दिए गए। ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, जिसके तहत नाबालिग बच्चियों का दस्तयाबी का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भी पिछले 15 दिन में 11 बच्चियां जो लंबे समय से घरों से चली गई थी, उनको भी पुलिस ने ढूंढ के निकाला है। ये अभियान अभी अगले 15 दिन और चलेगा। इस पे भी निर्देश दिए गए कि और ज़्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही आगामी जो 2 माह बाद त्यौहार होंगे, उनकी तैयारियों को लेके लगातार मीटिंगें करना, और 2028 सिंहस्थ को लेके हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि इसमें ग्राम रक्षा और नगर रक्षा समिति के सदस्यों को जोड़ा जाए, जो सिंहस्थ 2028 में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, घाटों की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था में बाहर से आने वाले असंख्य श्रद्धालुओं की मदद भी करेंगे और व्यवस्था को सुचारू रूप से भी चलाएंगे। तो आज की क्राइम मीटिंग में हम लोगों ने इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए हैं। अच्छे काम करने वाले थाना प्रभारी और उनके कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया, और जिन लोगों ने कुछ कोताही बरती है उनको फिर हम लोग आगे विश्लेषण करके नशे को लेके भी सर देखिए, भारत सरकार की ओर से ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये प्रण किया गया है कि अगले 3 वर्षों में पूरे देश से नशे के कारोबार को उखाड़ फेंकना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से एक अभियान शुरू हुआ है, जो मार्च 2029 तक लगातार चलाया जाएगा। इसके अलग अलग चरण हैं। प्रथम चरण में हमारे पिछले 10 वर्षों में जितने भी NDPS एक्ट में ड्रग्स की तस्करी करते हुए आरोपी पकड़े गए थे, खंडवा जिले में ऐसे 220 अपराधी थे, उन सभी का डोजियर भरना, उनका रिकॉर्ड चेक करना, साथ ही उनके माननीय न्यायालय के केसों में जल्दी ट्रायल चले, और उन केसेज में जो भी नशे में वो पकड़े गए हैं, चाहे वो अफीम का नशा हो या ब्राउन शुगर हो, गांजा हो, अल्पाजोलम की गोली है या केमिकल ड्रग्स है, ऐसे सभी कारोबार करने वाले स्रोत और उनके जहां तक माल पहुंचाने वाले हैं उनकी जानकारी लेना, बिचौलियों की जानकारी लेना और उनके विरुद्ध सशक्त कार्रवाई करना, इस बारे में एक अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में हम लोग 1 मई से लगातार ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे इस कारोबार में जो भी शामिल है वो सभी लोग जेल की शिकंजों में जाएं। साथ ही ऐसे लोगों की संपत्तियों को चिन्हित करके उनको भी कुर्क करने की कार्रवाई भी होगी। और अगले चरण में हम लोग स्कूल, कॉलेज और समाज के ऐसे क्षेत्र या हॉट स्पॉट जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग नशे की ओर युवा वर्ग भी जा रहा है, ऐसी जगहों को चिन्हित करके उनको ड्रग फ्री जोन बनाना, वहाँ लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाना, दूसरे विभागों की मदद लेके वहाँ रैलियाँ निकालना, ये कार्रवाई हम लोग करेंगे। साथ ही जिले के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ओंकारेश्वर में या इस जिले में भी समय समय पे आता है, उनके भी संदेश को जनता तक ड्रग के विरुद्ध जो अभियान है उसको पहुंचाना, ये हम लोग करेंगे। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें गत वर्ष एक बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मध्य प्रदेश पुलिस का नाम आया था। उसमें हम लोग पुनः बड़ी संख्या में
स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स में जाएंगे, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों के नशे से दूरी के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और कोशिश रहेगी कि खंडवा जिला नशा मुक्त हो और इसका कारोबार करने वाले लोगों के जड़ों पे हमला करके उनको निस्तनाबूद किया।